जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित जो है 4 वीडियो हम लोग जो है देख चुके हैं। पहला जो है हम लोग पढ़े थे भारतीय संविधान का विकास जो है किन किन जो है अवस्थाओं से होकर होता है। दूसरा हम लोग देखे थे भारतीय संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ, उस पर जो है कौन कौन से विदेशी स्रोत जो है पढ़े। उसके बाद हम लोगों को देखे भारतीय संविधान के भाग और जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों जो है वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में यानी मूल संविधान में जब हमारा जो है संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, उस समय एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद और जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मूल संविधान में भी एक प्रस्तावना थी और वर्तमान में भी एक प्रस्तावना है। तो इस तरह से तो जो है दोस्तों प्रस्तावना जो है के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना यही हमारा आज का शीर्षक है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे हम लोग आज क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट मैं कहूँगा, जो यहाँ आप लोग देखिएगा, जिसको मैं बोर्ड पर भी लिख दिया हूँ। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात दिखलाने की। तो दोस्तों इन्हीं के साथ जो है हम लोग आज की क्लास को जो है शुरू करेंगे और हम लोग प्रस्तावना को जानेंगे। आप लोग भी प्रस्तावना जो है पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ हट कर प्रस्तावना के बारे में समझेंगे और अपनी जो है जानकारी को बिल्कुल जो है सामान्य समझ जो है बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रस्तावना को इंग्लिश वर्ड जो है प्रीएम्बल कहा जाता है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना पहले किसे कहा जाता है, बस 2 जो है पंक्तियों से हम लोग शुरू करेंगे। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जिस प्रकार जो है हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस पुस्तक के जो है प्रथम जो है पृष्ठ के बाद जो है उस किताब के बारे में लिखा जाता है कि कौन पाठ जो है किस पृष्ठ से किस पृष्ठ तक है, वो एक तरह से भूमिका हो गया। उसी तरह से यहाँ भी जो है हम लोग प्रस्तावना को संविधान के परिचय अथवा भूमिका के बारे में जो है देखते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, यानी जितने भी जो है बातें होती है वह सब जो है संविधान का जो है सार प्रस्तावना में होता है। इसीलिए जो है दोस्तों प्रस्तावना को जो है संविधान का दर्पण कहा जाता है। अब जो है हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रस्तावना के महत्व के बारे में कि आखिर प्रस्तावना हमारे संविधान में जो है क्यों शामिल किया गया। वैसे तो जो है शुरू में प्रस्तावना जो है संविधान में जो है नहीं था, लेकिन और जो है हम यह भी देखेंगे कि क्या प्रस्तावना जो है सिर्फ हमारे ही देश में है। तो वैसे दोस्तों कहा जाए तो सर्वप्रथम जो है अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को जो है अपनाया गया। तदुपरांत जो है विश्व के अनेक देशों ने इसे जो है अपनाया और जिसमें एक भारत भी शामिल है। यानी भारत जो है प्रस्तावना को कहाँ से सम्मिलित किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये भी पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। उसके बाद जो है प्रस्तावना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया और जिससे संविधान सभा जो है इसको स्वीकार की। इस प्रकार जो है प्रस्तावना को जो है हमारे संविधान में सम्मिलित किया जाता है। तो हम लोग दोस्तों प्रस्तावना के महत्व के बारे में पहले देखेंगे और जो है विभिन्न विद्वानों के जो है मत पर भी चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना को अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है। तो प्रस्तावना में उस आधारभूत जो है दर्शन और जो है राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। तो दोस्तों यहाँ प्रस्तावना के महत्व के बारे में हम लोग देखें कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है
जो हमारे संविधान के आधार है। इस प्रकार जो है हमारे प्रस्तावना का जो है महत्व बहुत जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसको जो है अलग अलग विद्वानों ने जो है किस प्रकार संबोधित किया है। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा N.A. पालकीवाल, जो प्रख्यात जो है न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ थे, जिन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है यानी भारत की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इसी प्रकार जो है दोस्तों संविधान जो है सभा के सदस्य जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर यानी A.K. अय्यर जो है कहते हैं कि हमारा संविधान जो है दीर्घकालीन सपनों का विचार है। हमारा संविधान क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो दोस्तों एक जो है विदेशी जो है संविधान विशेषज्ञ हैं अर्नेस्ट बार्कर, ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो दोस्तों दूसरे तरफ जो है K.M. मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक कुंडली है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों भिन्न भिन्न जो है विद्वानों ने अपना भिन्न भिन्न मत प्रस्तावना के बारे में दिया है। और वैसे दोस्तों जब यह कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में अगर पूछा जाए तो उन्होंने जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है कहा है। तो इस तरह से जो है मुख्य रूप से संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को जो है किस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो वैसे जो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डैश 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 करते हुए मैंने जो है सेंटेंस को यहाँ जो है पूरा कर लिया है। सिर्फ अंतिम जो है पैरा को लिया है यहाँ। तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त जो है नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इस प्रकार जो है अंतिम पारा जो है होता है दोस्तों कि अपनी संविधान सभा में आज दिनांक यानी 26 नवंबर 1949 यह डेट जो है जिस दिन जो है हमारे संविधान सभा जो है संविधान को जो है अपनाई वही तिथि जो है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें एक विद्यार्थी होने के नाते अगर प्रस्तावना को हम लोग याद कर भी लेते हैं तो कोई उससे हर्ज नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं? 4 मूल तत्व हैं। 4 मूल तत्वों में संविधान के अधिकार का स्रोत जो है यह व्यक्त करता है। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है दोस्तों? तो संविधान के अधिकार का स्रोत जो है हमारे भारत की जनता है। उसी तरह से यह भारत की प्रकृति को व्यक्त करता है कि भारत जो है कैसा देश है। तो हमारा देश जो है उसी तरह से जो है संविधान के उद्देश्य के बारे में यह वर्णन करता है और संविधान लागू होने की तिथि यहाँ मुख्य रूप से यही डेट मेंशन रहता है दोस्तों 26 जो है नवंबर 1949। चूंकि कुछ प्रमुख जो है अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए, भले ही हमारा जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। तो इस तरह से जो है हमारे प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। अब हम लोग संक्षेप में जो है दोस्तों देखेंगे कि स्रोत जो है हमारे संविधान का कौन है? तो भारत की जनता है। स्रोत कौन है दोस्तों प्रस्तावना की? तो भारत की जनता है। और जो है इसका स्वरूप कैसे है? तो संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो है हमारे जो है प्रस्तावना का स्वरूप यानी हमारे संविधान का स्वरूप है। इस तरह से दोस्तों हमारे संविधान में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 3 प्रकार का न्याय जो है और 2 प्रकार का समानता यानी समता की बात कही गई है, जिसे हम आगे जो है विश्लेषण करके जो है देखेंगे।
तो आइए दोस्तों आगे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो है प्रस्तावना में उल्लिखित कुछ मुख्य शब्द जो है हैं वे कौन कौन से शब्द हैं और उसका क्या ध्येय है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे हमारे प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्दों में जो प्रथम शब्द होता है हम भारत के लोग भारत को, यानी यह जो है हमारा जो है प्रस्तावना जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो वहां भी जो है फर्स्ट जो है पंक्तियां इसी तरह है कि वी द पीपुल ऑफ यूएसए, ठीक उसी प्रकार जो है हमारे संविधान में भी यह व्यक्त किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को, यानी भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम जो है दोस्तों भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया है। यह जो है यानी अपने प्रतिनिधियों के जरिए इस जो है संविधान का निर्माण किया है, न कि इसे किसी राजा या अन्य विदेशी जो है दिए है। तो इससे जो है हमारा आशय यही है दोस्तों। अब जो है दूसरा हम लोग देखेंगे प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारा देश जो है प्रभुत्व संपन्न है। तो कोई भी इसका आशय यह है दोस्तों कि कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत के देश को आदेश, यानी हमारे देश को जो है आदेश नहीं दे सकती है। इस जो है आशय में हम इसको जो है व्यक्त करते हैं। तीसरा जो है दोस्तों हमारा है समाजवादी। समाजवादी शब्द से क्या हमारा अभिप्राय है दोस्तों? तो समाजवादी शब्द से हमारा अभिप्राय यह है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। कोई भी संपदा हो वह सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा भी समानता के आधार पर होना चाहिए। यही इससे हमारा आशय है। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष से जो है दोस्तों हमारा आशय यह है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी जो है कोई भी धर्म जो है आधिकारिक रूप से भारत सरकार का धर्म नहीं है। भारत सरकार जो है यानी हमारा देश भारत सभी धर्मों को समान अवसर जो है उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों पंथ निरपेक्ष से हमारा आशय है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पांचवा जो हमारा शब्द है लोकतंत्रात्मक, यानी सरकार का ऐसा स्वरूप। लोकतंत्रात्मक से अभिप्राय है दोस्तों कि सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। अर्थात जो है दोस्तों जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होगा। यही इस जो है शब्द से हमारा आशय है। कि छठा जो है हमारा गणराज्य है। गणराज्य से अभिप्राय है दोस्तों कि शासन का प्रमुख जो है लोगों द्वारा चुना जाएगा। यानी लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति ही जो है हमारे जो है भारत पर शासन करेगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। यही गणराज्य से हमारा अभिप्राय है दोस्तों कि शासन का प्रमुख जो होगा वह लोगों द्वारा चुना जाएगा और न कि किसी वंश या राज खानदान से वो कोई व्यक्ति जो है शासन करेगा। इसी से हमारा अभिप्राय है गणराज्य से। और सातवां जो है दोस्तों एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेंगे कि न्याय। तो न्याय जो है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही इससे हमारा आशय है। आठवां जो है शब्द है दोस्तों स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता में भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात कही गई है हमारे संविधान में। तो दोस्तों हम लोग स्वतंत्रता से हमारा आशय यह है कि नागरिक जो है कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, किस तरह अपने विचारों को जो है अमल करे, इसका जो है इसमें उल्लेख किया गया है। और जो है दोस्तों यहाँ 9वां हमारा जो है शब्द है समता। समता या इसे हम समानता कहें तो यह यानी जो है इससे हमारा अभिप्राय है कि कानून के समक्ष जो है सभी समान है। सरकार जो है हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराएगी। इसी बात का इसमें जो है जिक्र है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ये जो है 10वां जो है हमारा शब्द है बंधुत्व। तो बंधुत्व से हमारा अभिप्राय है दोस्तों कि हम सभी ऐसा आचरण करें, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। यानी हम सब भारतीय क्या होंगे हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। यानी कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को जो है
अपने से कम न माने। कोई भी नागरिक जो है किसी दूसरे नागरिक को जो है दोस्तों अपने से कम दर्जा का न माने, यही बंधुत्व हमें सिखाता है। और जो है दोस्तों ये कुछ प्रमुख शब्द से जो हमारे प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, यही सब जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों कि क्या जो है प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या हमारे संविधान का भाग नहीं है। तो दोस्तों मूल रूप में यानी प्रारंभ में संविधान में प्रस्तावना को जो है भाग नहीं माना गया। उसी आधार पर यहाँ देखिएगा कि बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, यानी प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। यहाँ जो है प्रस्तावना को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात बताया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह उपबंध किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर आगे चलकर जो है दोस्तों केशवानंद भारती मामले 1973 में वहीं उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के जो है निर्णयों को पलटते हुए, अपने पूर्व के व्याख्याओं को जो है खारिज करते हुए, अस्वीकार करते हुए कहा कि यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अर्थात जो है संविधान का एक भाग माना गया प्रस्तावना को। उसी तरह दोस्तों LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, यानी संविधान का भाग है तभी उसका आंतरिक हिस्सा होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रस्तावना हमारे संविधान का जो है क्या है एक पार्ट है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्या प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है, क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन किया गया है। तो दोस्तों यही बात जो है बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा भी गया है प्रश्न में कि हमारे संविधान में जो है हमारे प्रस्तावना में जो है कितनी बार जो है संशोधन किया गया है। तो दोस्तों हमारे संविधान प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसमें जो है हमारे संविधान में 3 शब्दों को जो है शामिल किया गया। जैसे यहाँ आप लोग देखें कि केशवानंद भारती मामले 1973 में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है और उसी में मूल ढांचा की भी अवधारणा दी गई है, यानी यह भी कहा गया है कि प्रस्तावना में से कुछ भी शब्द को जो है उसमें से हटाया जाएगा तो वो हमारा क्या हो गया, हमारे जो है संविधान में मूल ढांचे को जो है खंडित करेगा। इसलिए जो है भले ही उसमें कुछ जो है और उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्दों को जो है हमारे प्रस्तावना में शामिल किया जाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है दोस्तों हमारे संविधान में शामिल किया गया है और न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी सामान्य रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता है। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारे प्रस्तावना में केवल एक बार, जैसे मैं ऊपर पहले जिक्र भी कर दिया हूँ, केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है। इसके जरिए 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। वे कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यही 3 शब्द जो है दोस्तों हमारे संविधान में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। यानी अब तक जो है केवल एक बार हमारे जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और 3 उसमें शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इस तरह से जो है कई बार बहुत सारे जो है परीक्षाओं में जो है अदल बदल करके जो है पूछा गया है। तो इस तरह से दोस्तों यह जो है हमारा एक जो है बहुत ही प्रयास जो है अद्भुत प्रयास था, जिसको मैंने जो है बहुत ही संविधान की प्रस्तावना को एक सरल रूप में जो है आप लोगों के सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही जो है इससे लाभ हुआ होगा। इन्हीं बातों के साथ जो है आज के जो है क्लास को मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद।